नॉर्थ कोरिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग रियोंग होटल, जिसकी हाइट 330 मीटर्स है। यह होटल नॉर्थ कोरिया के कैपिटल प्योंगयांग के बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड है। इस पिरामिड जैसे दिखने वाले होटल को कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। इस बिल्डिंग को बनाने की वजह दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनाना था, जिसकी कंस्ट्रक्शन आज से तकरीबन 30 साल पहले शुरू हुई थी और कुछ ही सालों में यह बिल्डिंग अपनी जगह पर खड़ी हो चुकी थी। लेकिन फिर भी आज तक इस होटल में एक भी सिंगल गेस्ट नहीं रुका और ये बिल्डिंग पिछले 25 सालों से खाली पड़ी है। लेकिन क्यों क्यों इस होटल में कोई रुकना नहीं चाहता और क्यों इस होटल को द होटल ऑफ डूम कहा जाता है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। नॉर्थ कोरिया इस दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट आइसोलेटेड कंट्री है, जिसमें रहने वाले लोगों का बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है और इस कंट्री में हार्डली डिक्टेटरशिप है। रुयांग होटल को समझने के लिए हमें इस कंट्री की हिस्ट्री को देखना पड़ेगा। बेसिकली वर्ल्ड वार 2 से पहले कोरिया एक जापानीज कॉलोनी थी और इस पूरे पेनिनसुला पर जापान का कंट्रोल था। लेकिन वर्ल्ड वार 2 के बाद कोरिया उस टाइम की दो सुपर पावर्स यूएसए और सोवियत यूनियन के अंडर चला गया। कोरिया के साउथ वाले हिस्से पर यूएसए ने अपना कब्जा जमा लिया, जबकि नॉर्थ वाले हिस्से पर सोवियत यूनियन ने। एज अ रिजल्ट साउथ कोरिया अल्टीमेटली डेमोक्रेसी की तरफ डेवलप होना शुरू हो गया, जबकि नॉर्थ कोरिया एक कम्युनिस्ट स्टेट बन गई, क्योंकि उस टाइम सोवियत यूनियन भी एक कम्युनिस्ट स्टेट थी। इन दोनों स्टेट की डिफरेंट आइडियोलॉजी की वजह से ये दोनों स्टेट एक दूसरे की दुश्मन बन गई और इन दोनों स्टेट के दरमियान 1950 में एक जंग भी लड़ी गई, जिसे द कोरियन वॉर कहा जाता है, जो कि 3 साल और 4 माह तक चलती रही। इस जंग में तकरीबन 100 मिलियन से भी ज्यादा जाने गई। इस वार के खत्म होते ही इस पेनिनसुला में एक लाइन खींच दी गई और यहाँ पर रहने वाले लोग दो नेशन में डिवाइड हो गए, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। 1986 में साउथ कोरियन कंपनी सिंगापुर में एक होटल बनाती है, जो कि दुनिया का ऊंचा तरीन होटल था और इसी साल साउथ कोरिया ओलंपिक्स भी होस्ट करता है। लेकिन उस टाइम के नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम इल सुंग को साउथ कोरिया में होती हुई डेवलपमेंट्स पसंद नहीं आती और वो भी नॉर्थ कोरिया को दुनिया के सामने एक डेवलप कंट्री दिखाना चाहते थे, जिसके चलते 1989 में नॉर्थ कोरिया वर्ल्ड फेस्टिवल ऑफ यूथ एंड स्टूडेंट को होस्ट करने का फैसला करता है। इस फेस्टिवल में 180 कंट्री से 10,000 से भी ज्यादा लोगों ने नॉर्थ कोरिया के कैपिटल को विजिट करना था। इस फेस्टिवल को करने के लिए नॉर्थ कोरिया ने $4 बिलियन खर्च करने का फैसला किया। इन पैसों से नॉर्थ कोरिया के कैपिटल सिटी में न्यू रोड्स, स्टेडियम, न्यू बिल्डिंग्स और एक दुनिया का ऊंचा तरीन होटल बनाना था, जिसकी हाइट साउथ कोरियन होटल से भी 104 मीटर ज्यादा थी। इस होटल का डिजाइन बहुत ही यूनिक था, क्योंकि इसके 3 विंग्स थे और हर विंग का एंगल 75 डिग्री था और इसकी शेप किसी पिरामिड या किसी पहाड़ जैसी थी। इस होटल में 105 फ्लोर्स पर 3000 से भी ज्यादा रूम्स बनाए जाने थे और इसका एरिया 3,60,000 स्क्वायर मीटर रखा गया। इस होटल के टॉप पर 5 रेस्टोरेंट बनाए जाने थे, जो कि 360 डिग्री रोटेट होंगे। 1987 में इस होटल की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई। ठीक 2 साल बाद 1989 में, जिस साल नॉर्थ कोरिया में वर्ल्ड फेस्टिवल होना था, तब तक इस होटल की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट ना हो सकी, जिसकी वजह से इसकी ओपनिंग पोस्टपोन करके 1992 में रख दी गई। लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन कोलैप्स कर जाती है और कोल्ड वार खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया अपना मोस्ट इंपोर्टेंट एलाई और सपोर्टर खो देता है। ठीक 2 साल बाद बिल्डिंग अपनी प्लान्ड हाइट 330 मीटर पर पहुंच जाती है और इस प्रोजेक्ट पर अभी तक $750 मिलियन खर्च हो चुके थे। नॉर्थ कोरिया के पास इतने पैसे थे नहीं कि वो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाते, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट का काम रोक दिया गया। इस बिल्डिंग की अभी तक विंडो तक नहीं लगी हुई थी। कई किलोमीटर दूर से एक कंक्रीट से बना फ्रेम देखा जा सकता था, जिसके टॉप पर एक जंग लगी क्रेन पड़ी हुई थी। इसके ठीक 15 साल बाद इजिप्शियन टेलीकम्युनिकेशन कंपनी अरेस्कॉम इस होटल के विंडोज और बचा हुआ बाकी सारा काम कंप्लीट करने की डील करते हैं। 2011 में किम जोंग उन पावर में आते हैं और इसी साल इस होटल का काम भी कंप्लीट हो जाता है और जर्मन लग्जरी होटल ग्रुप कैंपिंस्की इस होटल के ऊपर वाले हिस्से के 150 रूम्स गेस्ट के लिए ओपन कर देते हैं और आखिरकार इस होटल की ओपनिंग सेरेमनी होती है। लेकिन 2013 में नॉर्थ कोरिया और वेस्ट में बढ़ती हुई पॉलिटिकल टेंशन की वजह से कैंपिंस्की इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर देती है और इसके ओपन हुए रूम्स को फिर से बंद कर दिया जाता है और आज तक इस होटल में एक भी सिंगल गेस्ट नहीं रुकता, जिसकी वजह से इस होटल का नाम द होटल ऑफ डूम पड़ गया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।